हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। आओ शुरू करते हैं एक और नया लेक्चर पीरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर का। ठीक है, करें शुरू? बोलो कर दो, नहीं करें? कर देते हैं। चलो अब तुमको पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या बनाया था? पीरियोडिक टेबल। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे बच्चे। कैसे? 1 मिनट के अंदर देखो मैं ऐसे बनाता हूँ पीरियोडिक टेबल। टेन टेन टेन। ठीक है बच्चा, ये तुम्हारा क्या हो गया इधर? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, 18 ग्रुप हो गया तुम्हारा। 12 to 13, सॉरी 3 to 13 हो गया ना? यस, 1 2। हाँ, यहाँ पर कौन ऐसा आ गया? ठीक है, कुछ ऐसा बना था आपका पीरियोडिक टेबल, है ना? आज हम लोग, अच्छा मैंने तुमको ये भी सिखाया था पिछली क्लास में कि क्या सिखाया था कि ग्रुप में ऐसे कैसे आप कर सकते हो एटॉमिक नंबर, है ना, कैलकुलेट। मान लो आपको फर्स्ट में तो आता है हाइड्रोजन और हीलियम, है ना? यार क्या चल रहा है? फर्स्ट में कौन आता है? हाइड्रोजन और हीलियम आता है। लेकिन अगर तुम्हें सेकंड पीरियड में कौन है? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, फिर इधर फ्लोरीन, है ना, इधर नियॉन, है कि नहीं? तुम्हें अगर पहला एलिमेंट का नंबर याद है, और याद कैसे नहीं होगा? शुरू के 4 5 सॉरी 5 6 7 8 9 याद ये नंबर। 8 8 जोड़ो, 18 जोड़ो, 25 जोड़ो, है ना? सबका निकल जाएगा, निकल जाएगा। वेरी गुड। आज मैं तुमको सिखाऊंगा कुछ ट्रिक। क्या सिखाऊंगा? कि पी ब्लॉक के एलिमेंट को आप कैसे निकालोगे, है ना, कैलकुलेट। लिखो हेडिंग, हेडिंग क्या कहना? पॉइंट लिखो, पॉइंट। और ये क्लास पढ़ते ही हम लोग आगे बढ़ चलेंगे पीरियोडिसिटी पे। कहाँ बढ़ चलेंगे? पीरियोडिसिटी पर, है ना? चलो देखो, हेडिंग करो, टू फाइंड ग्रुप्स नंबर एंड पीरियड नंबर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखो हेडिंग, टू फाइंड, ये ट्रिक है, ट्रिक। टू फाइंड ग्रुप नंबर, GROUP, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर, पीरियड नंबर फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक बोलो कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुम पूरा केमिस्ट्री मुझसे पढ़ते रहे कंटिन्यू ऐसे ही लगातार डिटेल में डीपली हर एक टॉपिक को कंसिस्टेंटली, मैं दावे के साथ कह रहा हूं तुम्हारी केमिस्ट्री ना ऐसी हो जाएगी जैसे खली। ठीक है, बिल्कुल बॉडी बिल्डर वाली, मस्त। क्यों? हर एक, हाँ देखो, मोल कंसेप्ट सिखाया मैंने, पूरा लेक्चर है यूट्यूब पे अपलोड, तुम देख सकते हो, वापस से आ जाएगा तुमको। फिर मैंने तुमको क्या सिखाया? क्लासिफिकेशन, सॉरी वो सिखाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर, है ना, पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया, कंप्लीट। उसके बाद में क्या ये चल रहा है? थर्ड चैप्टर। इसके बाद में 4 चलेगा, 4 के बाद में डायरेक्ट रिडॉक्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? रिडॉक्स। केमिस्ट्री ऐसी हो जाएगी, ऐसी 90% केमिस्ट्री का जो बेस है ना, वो ये 4 चैप्टर है, 1 से 4 तक, रिडॉक्स और ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर 11th क्लास में। इन्हें पढ़ लो, तुम्हारी केमिस्ट्री ऐसी हो जाएगी ना, तुम किसको टक्कर दे सकते हो। और तुम्हें अगर और स्ट्रॉन्ग करनी है केमिस्ट्री, तो उसमें हम तुम्हें इक्विलिब्रियम पढ़ा देंगे। कौन सा? और अच्छी हो जाएगी। और थर्मोडायनामिक्स अगर पढ़ा देंगे तो 100% अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना? और बचेगा ब्लॉक एलिमेंट्स, वो कट गया हमारे यहाँ से, लेकिन फिर भी ना टाइम मिला तो पढ़ा देंगे। ठीक है ना? पूरा पढ़ना, केमिस्ट्री तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है ना? 500 रुपए का लालच मत करना, है ना, 500-600 लालच नहीं करना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मेरा पढ़ा हुआ नोट्स बस तुम रिवाइज कर लेते हो ना, तुम किसी भी ना बड़े से बड़े को टक्कर दे सकते हो। ए चल, हमको आता है पढ़ना, हमको आता है, कुछ हाँ, मुझको टक्कर दे सकता है, क्योंकि जितना मैं पढ़ाऊंगा हमको उतना ही तो आता है, और नया सुना आता है कि नहीं बेटा? यहाँ नहीं देखना, ठीक है ना, इधर देखने का। हाँ, मंथ प्रिडिक्ट कर रही है बेटा, ऐसे नहीं करना। ठीक है ना? देखो भाई, देखो तो पहले कौन आएगा बताओ? एस ब्लॉक के लिए, किसके लिए? 4s ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर तुम्हारे पास किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, क्या 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 कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक, किसका? आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन। देखो, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, कितने होते हैं बताओ? ग्रुप 1 और ग्रुप 1 में आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1 पहले ग्रुप में 2। देखो ये क्या हो, ये आपको बताएगा पीरियड नंबर। क्या बताएगा?
पीरियड बताएगा ये, क्या बताएगा। और ये तुमको, अगर एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में तो फर्स्ट ग्रुप है, कौन सा है, और अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप है। देख लो, नहीं तो तुम देख लो, लिख लिख क्या, ये कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या है ये, क्वांटम नंबर, ठीक है। ये हमको क्या बताएगा, ये हमको बताएगा कि मैं किस पीरियड में हूं, किस पीरियड में हूं। टेल अस अबाउट इट्स पीरियड, इट्स पीरियड, अपने पीरियड के बारे में बताएगा। किसके बारे में, अपने पीरियड्स के बारे में बताएगा। अभी मैं एग्जांपल लेकर के दिखाऊंगा ना, मस्त करके दिखाऊंगा एग्जांपल लेकर के। देखो अब ये, अच्छा ये कौन हो गया, और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो ये क्या है, ये बताएगा हमको नंबर ऑफ ग्रुप्स, क्या बताएगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स। आउटर मोस्ट सबसेल में जो जितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें क्या बताएगा, ग्रुप्स, क्या बताएगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप्स कौन सा है, एक है तो फर्स्ट ग्रुप में है, दो है तो सेकंड ग्रुप में है, ठीक है। अच्छा और देखो ध्यान से, यहां पर सेम क्या बताएगा, टेल अस अबाउट पीरियड, पीरियड्स नंबर कौन सा है, ठीक है ना, पीरियड्स नंबर। और ये क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप बताएगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स बताएगा। किसी ने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया क्या, 4s1, क्या क्या किसी ने बोल दिया, किसी ने कह दिया एक एलिमेंट x है, एक एलिमेंट x है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, ये है आउटर मोस्ट सेल का, किसका, बताओ कौन से पीरियड, कौन से ग्रुप में, पीरियड कौन सा बताओ, पीरियड 4 है, कौन सा है, याद है तुमको जब कहा था कि नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप क्या होता है, एन की वैल्यू बढ़ती है, एन की वैल्यू और मैक्सिमम 7 तक जाती है। एन की वैल्यू 1 है मतलब फर्स्ट पीरियड है, एन की वैल्यू 2 है मतलब सेकंड है, ये फोर्थ है, ये कौन सा है। अब फोर्थ पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में, ग्रुप कौन सा है, क्या ग्रुप कौन सा है, ग्रुप फर्स्ट है। तुमसे बोलेगा बताओ एलिमेंट कौन सा है, नाम बताना। अब फर्स्ट ग्रुप में तो 4 नंबर कौन आता है, फर्स्ट ग्रुप में देखो लीना का है ना, लीना, ये 2 में होता है, 3 में, 4 में, यस पोटेशियम। एलिमेंट पता कर लोगे तुम चुटकी में, क्या पता कर लोगे, एलिमेंट्स पता कर लोगे। अगर तुम्हें किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो इस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम पता कर सकते हैं, क्या हम पता कर सकते हैं पीरियड्स नंबर, ग्रुप नंबर, इवन एलिमेंट्स कौन सा है, वी कैन ऑल्सो फाइंड एलिमेंट्स नेम, ऑल्सो वी कैन फाइंड। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो गया, ऐसे पता कर लेंगे, चुटकियों में कर लेंगे। किसी ने बोला हाँ जी मास्टर जी 6s2 कौन सा बोला, एक एलिमेंट है भैया, हमको बताओ ये कौन सा एलिमेंट है, किस ग्रुप में, किस पीरियड में है, साफ साफ। अब हमको दिखाई पड़ रहा है कि एस सब सेल में कौन जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ग्रुप का है, एस ब्लॉक का है, सॉरी एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में है, ग्रुप नंबर क्या बताएगा, ये बताओ, ग्रुप नंबर का इंफॉर्मेशन देगा। ये क्या बताएगा, पीरियड, कौन सा पीरियड है ये, 5वां पीरियड है, पीरियड नंबर कौन सा है, 5 है। एलिमेंट्स पता करते हैं, देखो ध्यान ध्यान से, बेटा मांगे कार, फिर कौन आता है, स्कूटर, है ना, 2 से 3 से 4 से 5 से, यस स्ट्रोंशियम का है कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा एलिमेंट है ये, एलिमेंट इज स्ट्रोंशियम। क्या भूलेंगे इसको हम कभी, हाँ जी डाउट्स, बेटा पे 1 आ गया, एनजी पे 2 आ गया, नहीं एक नहीं लेना। फर्स्ट पीरियड में कौन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम, उसे भूल जाओ। सेकंड ग्रुप, सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है ये, याद आया, वो जो पीरियोडिक टेबल बनाया था लॉन्ग फॉर्म का, दिमाग में चलना चाहिए, ऊपर ऊपर स्क्रीन पे ऐसे चलना चाहिए, चलता है तुम्हारे स्क्रीन पे, नहीं तुम्हारे स्क्रीन पे तो मट्टी पड़ी हुई है, धूल काली काली है ना, कहाँ चलेगी बेटा, माइंड स्क्रीन होता है, स्क्रीन। कंप्यूटर चलाते हो, लैपटॉप, पीपीटी कभी खोला है, पीपीटी उसमें, तुम अगर कभी पीपीटी खोलोगे ना
अरे पीपीटी देखो, अब आपको डिजिटल चीजें यहीं दिखा देंगे यार तुमको, हम ये दिखा देंगे। अब देखो हम कहाँ गए, वापस गए, यहाँ आ रहा है साइड में, साइड में नहीं आ रहा है। हमको अगर इस पे जाना है तो इस पे गए, इस पे करो क्लिक, उस पे जाओगे। मतलब इस जो ये जो स्लाइड है इसमें क्या क्या चीजें सब लिखा हुआ है ना, ऐसे बनते जाएंगे, और होगा तो आगे और बन जाएगा। ऐसे हमारे दिमाग में से यहाँ बन गया है, सब कुछ हमने पढ़ लिया ना, इधर बन गया है, क्लिक करूंगा एक पे, ये क्लिक होगा सामने डिस्प्ले पे, ऐसे आएगा टिक 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 ऐसे करके आना चाहिए। और ये खाना खाते पीते उठते सोते जगते नहाते हकते मुत्ते सब कुछ करते समय स्क्रीन पे चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए? स्क्रीन पे चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए? कैसे बोलते हैं कि हम अच्छा बोल रहे हैं भाई, देखो होशियार लड़का है हम। छाप लो, छाप लिया, कॉपी करो, कॉपी करो उसको, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? छाप लो इसको। अच्छा हेडिंग में लिखी है? नहीं, हेडिंग के नीचे लिख रहा है बस यही। चलो कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पी ब्लॉक, है ना। अगर पी ब्लॉक है तो उसमें ग्रुप कैसे करेंगे पता है ना। 4 पी ब्लॉक एलिमेंट लिखो, 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन आता है देखो। अगर हम देखें आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन, क्या बताओ क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना बहुत हेल्प करता है। क्या करता है? बहुत हेल्प करता है ग्रुप नंबर को निकालने में, ठीक है ना, और पीरियड्स भी। देखो आपको मतलब हमेशा ध्यान रखना है NS2 NP 1 to 6, ठीक है ना। देखो अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स हमें फाइंड आउट करने हैं, क्या करने हैं? नंबर ऑफ ग्रुप फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे करने हैं? तो नंबर ऑफ ग्रुप्स इज इक्वल टू 12, क्या करना है? प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबसेल, इन पी सबसेल। पी सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको जोड़ना है 12 में। कहाँ जोड़ना है? 12 में। क्यों जोड़ना है पता है? पहला ग्रुप आता है, फिर सेकंड आता है, क्या आता है फिर सेकंड आता है, और सेकंड के बाद में 12 ग्रुप्स आते हैं। कितने? जो कि डी ब्लॉक पे चलता है। क्या चलता है? फिर पी ब्लॉक आते हैं, तो वही 12 हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। बोला एलिमेंट्स कौन सा है ये भी बताएंगे, केवल आउटर मोस्ट। डॉट कहाँ है यार, तुम लोग बेवकूफ हो गए तुम। अरे एक्स लिखा है मैंने कहा एलिमेंट एक्स, डॉट कहाँ है इसमें? कुछ ये हम अच्छे से बना दिए बस। देखो किसने बोला 4p3, क्या बोला? कोई एलिमेंट एक्स है, नहीं पता कौन सा, आपको क्या पता कौन सा है? उस एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन ये है। कौन सा है? ठीक है ना। हाँ 4p कैसे आ जाएगा यार? 4p या 3 ऐसा आना चाहिए इधर, है ना। चलो देखते हैं अभी। अब हमको पता करना है पहले ग्रुप, क्या करना है बताओ। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन से ग्रुप में होगा ये एलिमेंट? ग्रुप बताओ, ग्रुप। एन की वैल्यू हमेशा क्या बताएगा? पीरियड। क्या बताएगा? तो आप नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ चुटकियों में बोल दोगे कितना? 4। चौथे पीरियड में किसमें? बताओ नंबर ऑफ ग्रुप कौन सा? नंबर ऑफ ग्रुप्स। पी सबसेल में तो है, पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। कितने हैं? 3। देखो ध्यान से 12 + 3 करना है। 12 + 3, 12 + 3 एलिमेंट तक तुम पता कर दोगे कौन सा है। कितना हो गया? 15 ग्रुप में कौन सा आता है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। 2 सेकंड पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, ये रहा आर्सेनिक। कौन होगा ये? आर्सेनिक होगा। आर्सेनिक वो एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये है। देखा ट्रिक? नहीं बताया तुमने इसको स्कूल में? नहीं बताया ना स्कूल में। फिर चीज़ें अभी
अब ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं ना, किस लिए? तुम्हें एडवांस करने के लिए। तुम्हें हम अगर शॉर्ट में छोड़ के पढ़ा देंगे तो स्कूल में पास हो गए, घर बैठ गए, कॉम्पिटिशन क्रैक कैसे करोगे? कहीं तुमको दाखिला लेना है, तुम्हें एग्ज़ाम करना पड़ेगा ना क्लियर। वो एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा? जब तुम्हें चीज़ें पता होंगी, जब तुमको स्कूल पास हो जाएगा। यार तुम्हें कोई नहीं पूछता स्कूल में, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें स्कूल में फेल नहीं करेगी मैडम। तुम्हें पेपर में फेल दिखा देंगी ना, फाइनल में भी, तो बोले चल बैठ जा 12वीं में, ऐसे बोलेगी। देखना लास्ट ईयर 12वीं में कितने बच्चे फेल हुएंगे 11वीं में। प्राइवेट स्कूल तुम्हारा है ना, हवाई ठीक से पढ़ाते हुए है नहीं। हाँ सच सच बोल रहा हूँ। फीस तुम्हें उसने लिया, तुमसे फीस उसने लिया, तुमसे फीस लिया, पढ़ाया भी नहीं उसने वैसा, नोट्स भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, छाप लो यार। क्या घंटा मजा आएगा उसमें, ऐसे मजा आएगा ऐसे। ठीक है, फिजिक्स हमारा स्ट्रॉन्ग विषय नहीं है, केमिस्ट्री हमारा स्ट्रॉन्ग विषय है, तो हम इसलिए केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है ना। देखो केमिस्ट्री इतना पढ़ा रहे तुमको हम कि तुम क्रैक कर दोगे कॉम्पिटिशन। देखो छप लिए इधर, अगर हम तुमको एक एलिमेंट देंगे कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का, तो बता दोगे कौन सा एलिमेंट है वो? ठीक है, ये दे रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द ग्रुप्स एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट एक्स whose outermost cell configuration is। स्कूल वाले क्या करते हैं पता है? टॉपिक छोड़ के मेन पॉइंट समझा देते हैं, खत्म चैप्टर। और हम क्या करते हैं पता है? हर जगह अकेडमी हो चाहे स्कूल हो, ऐसा पढ़ाते हैं चाहे हमारा एक खत्म हो चैप्टर, लेकिन उसकी कॉपी में ना वो सब कुछ मिलता है जो वो डिजर्व करता है। बस कोर्स ख़त्म करने से ना कुछ नहीं होता कभी भी। हमेशा मैं बता रहा हूँ तुम सबको, मैं कोर्स ख़त्म कर लोगे ना कुछ नहीं आएगा। कोर्स ख़त्म करने से तुमको नॉलेज नहीं आएगा। चाहे तुम एक पढ़ो चैप्टर, लेकिन ऐसा पढ़ो तुम किसको हिला दो। 10 चैप्टर करने से बढ़िया एक करो कि बहुत से करो। हाँ क्या यार, समय अच्छी चीज़ों में समय लगता है कि नहीं? अभी हम 1.5 घंटा 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 1.5 पढ़ेंगे 2 पढ़ेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा कोर्स, है ना। ये समस्या है। बताओ ये एलिमेंट कौन सा ग्रुप में है, किस पीरियड में है? चाहे स्कूल हो चाहे अकेडमी में, दोनों जगह बिल्कुल सेम पढ़ाता हूँ A to Z। स्कूल वाले ये नहीं कह सकते हमको बच्चे की छोड़वा दिया, हमको हम तो चैलेंज कर देते हैं कि जाओ तुम यहाँ पढ़ते हो ना, वो तुमको ऐसा पढ़ा रहा है, तुमको स्कूल में बाकी स्कूल के मास्टर लोग नहीं पढ़ाते। सच में बताओ कौन सा ग्रुप कौन सा पीरियड में होगा ये? हाँ ग्रुप पीरियड बताओ। आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन इज, अच्छा लिखा ना मैंने पूरा। तो ठीक है, देखो 3s2 3p7 3s2 3p7 आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन है। किसका? एलिमेंट एक्स का। एलिमेंट का नाम बताओ, किस ग्रुप में, किस पीरियड में, सब बताओ। चलो अभी सिखाया आपको मैंने ट्रिक, बताओ। अरे 6 नहीं है, ये गलती से लिखा गया है ना। इट इज नॉट 6, 5 है। 5 कितना है वो? 5 है। अरे भैया कितना आसान है यार ये। नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे निकालते हैं हम लोग? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब सेल। क्या बोला मैंने? पी सब सेल बोला कि नहीं बोला? चिल्ला के प्लस 12 में जोड़ो कितना? 5। कितना हो गया? 17। ग्रुप कौन सा होता है? हेलोजन बोलते हैं उसको। अच्छा ये हुआ तुम्हारा ग्रुप। अब क्या है? पीरियड्स। कौन सा? पीरियड्स वाला ये रख। कितना है पीरियड? अरे एन की वैल्यू देता है पीरियड। 3rd पीरियड। 17 ग्रुप कौन सा एलिमेंट है बताओ? 17 ग्रुप कहा मैंने? क्या कहा मैंने? क्या नाम है इसका? फिर कल बाहर आई आंटी। क्या क्यों नहीं आया तूने? इसका मतलब तुमने पीरियोडिक टेबल घर पे जाकर के रिवाइज नहीं किया, नहीं करा ना, तो फिर नहीं आएगा जिंदगी में, कभी नहीं आएगा। पढ़ा दिया तुमने घर जाकर, मैंने कहा तो बना के देखना 5-5 मिनट में, नहीं बनाया, कैसे आएगा? अरे भैया ऐसे करके निहारता उसको कि ये रहा 1 2 3 ये रहा, नहीं देखा ना तो कैसे आएगा? हमको क्यों आ रहा है ये? फटाफट से याद करा है, हुआ नहीं है, करा है। अब सुनो 2 3 4 ये लो 3rd में आ गया। 3rd ग्रुप 17 ग्रुप है, 3rd पीरियड है। कौन सा एलिमेंट है? X इक्वल टू क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन एलिमेंट है। लो लग गया पता। अब तुमको 17 ग्रुप में कौन है ये नहीं पता तो कैसे काम होगा? नहीं चलेगा ना काम। सिलेबस करा दो बेटा, ऐसे कुछ होता। पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, जितना पढ़ा वो तो तुमको आना चाहिए ना। फिर कल 12 एंटी याद नहीं किया तुमने?
जाके देखो लेक्चर, हमारा वीडियो लेक्चर जाके देखो ना, वीडियो लेक्चर जाके देखो, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड क्यों किया था मैंने, इसलिए तो भूल गया, जाके देख लेंगे। या फिर अपनी कॉपी पर एक बार लिख लो, बार बार तो खोलेंगे ना फोन, एक बार लिख लिया, अच्छा 17 ऐसे याद करना पड़ता है, इमेजिन कर करके, हो गया इतना। तो तुमने याद क्यों नहीं किया, तुमने इसको याद क्यों नहीं किया, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, याद नहीं किया इसलिए। आ जाओ आगे। अब डी कौन सा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो 4 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट में कैसे करेंगे पता, ग्रुप और पीरियड्स। देखो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, भाई डी ब्लॉक के ना ध्यान रखना हमेशा, चौथे पीरियड से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। कहां से, 4 5 6 7 तक चलता है बस। कितने, कुल 4 पीरियड है, कितने, 4 5 6 7, 3D 4D 5D 6D। कौन कौन सा, 3D 5D और 4D, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे आ जाओ, कैसे करते हैं, ग्रुप नंबर। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, n-1 s 1 से 2, ठीक है ना, और गलत कर दिया ना, इसमें d आता है, क्या आता है, d 1 से 10 और n s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक के एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल का होता है, आउटर मोस्ट। अगर मैंने कहा 4D सीरीज, 3D सीरीज कहा मैंने, क्या कहा मैंने, थोड़ा ध्यान से छापो मत, मैंने कहा 3D सीरीज, क्या है 3D सीरीज, 3D मतलब इसकी वैल्यू d है, n-1 = 3 है, क्या है, d है, d के साथ यहां पर कौन है, 3। मैंने कहा 3D सीरीज, क्या कहा मैंने, अगर d का आगे कितना 3 है तो n की वैल्यू 4 होगी, n की वैल्यू मतलब ये 4th पीरियड का है, ये 4th पीरियड का है, ठीक है ना। क्यों है 4th का, देखो यहां पर अगर n है, यहां पर 1 कम है ना, तो देखो डी वाले में तो 1 कम होता है, तो n वाले में कितना, 1 ज्यादा। आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा, ये वाला n वाला होता है आउटर मोस्ट सेल। देखो नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे पता होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s सब सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d सब सेल। समझ में आया, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s सब सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s सब सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d सब सेल। किसमें, d सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो, और जोड़ दो किसमें, s में। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, इधर आ जाओ, देखो ध्यान से देखे, देखो किसी ने कहा मुझसे क्या कि 4s2 3d 6, बताओ कौन सा ग्रुप होगा ये, एलिमेंट x है, उसके आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, ये है, ग्रुप कौन सा हो गया, अरे 6 और 2 8 ना, हो गया, साफ साफ दिख रहा है। नंबर ऑफ ग्रुप्स 6 + 2 = 8। यार एस में जो जोड़ दो ना, चेक करो ध्यान से, देखो 8th ग्रुप में मिलेगा एलिमेंट ये वाला, कौन सा होगा, Fe होगा, कौन सा होगा, Fe होगा, यही है। ऐसे पता करते ग्रुप्स। पीरियड कौन सा होगा, 4th पीरियड कौन सा होगा, एस वाले का आगे देखना क्या है, एस वाले का आगे क्या है, 4 है, तो 4था पीरियड होगा ये, समझे। फिर कौन आता है, एफ ब्लॉक, कौन आता है फिर बताओ, 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट हैं सारे ग्रुप नंबर 3 के हैं, किसके हैं,
ग्रुप नंबर 3 के हैं, ग्रुप नंबर इक्वल टू 3, ठीक है ना, हमेशा होता है 3, इसमें कुछ याद नहीं करना। याद है नीचे एक्टिनोइड था, लेंथेनोइड था, सारा जो नीचे होता है 2 पीरियड, अरे 2 होने चाहिए ना, जो हॉरिजॉन्टल रो में रखे हैं 14 14 वो थर्ड ग्रुप के हैं। किसके हैं? थर्ड ग्रुप के हैं। और बोलेगा तुमसे क्या, पीरियड बताओ, क्या बताओ, पीरियड। तो एक तो लेंथेनोइड वाला होता है, कौन सा वाला, ये 6th पीरियड का होता है, और एक्टिनोइड जो होता है AC ये 7th पीरियड का होता है। कहाँ का होता है, ठीक है ना, तो मैं घर पे जाके नहीं पढ़ते यार, तुमको ना पूरा पीरियोडिक टेबल तुम्हें घर जाकर खुद से बनाना चाहिए था, खुद से बनाना चाहिए था, जहाँ गलती हुई देख लो फिर बनाओ। 6 पीरियड में है लेंथेनोइड और एक्टिनोइड, 2 था ना उसमें नीचे, हाँ स्टार वाले 2 थे ना, एक्टिनोइड वाला था नीचे, ऊपर कौन था, लेंथेनम वाला था, वो 6ठे पीरियड का है, और ये जो AC वाला वो 7वें पीरियड का है। ग्रुप नंबर दोनों तीसरे का है, दोनों कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ हमारा खत्म होता है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। अब आगे से यहाँ से हम लोग एक टॉपिक और सीखेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो 100 से ऊपर हैं, 100 101 102 103, ये सब कुछ नेचर में मिलते नहीं, नेचर में वे केवल सारे मैन मेड हैं, नाम पे हैं वैज्ञानिकों के, तो इनका हम लोग आयुपेक नेमिंग करते हैं। क्या करते हैं, आर्टिफिशियल आयुपेक नेमिंग। हाँ देखो लिखो, नेमिंग IUPAC, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर पेपर पे तुम्हारे पक्का आएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स whose atomic number more than 100, ठीक है ना। 100 से ज्यादा जितने भी एटॉमिक नंबर हैं सबका हमें क्या लिखना है, नाम, क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है, याद करना है। पहले नील, अगर 0 है तो नील, 1 है तो अन, 2 है तो बी, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, ठीक है ना, 5 है तो पेंट, याद कर लेना इसको, 6 है तो हेक्ज, 7 है तो हेप्ट, 9 है तो नॉन, ठीक है ना, 9 है तो, सॉरी गलत हो गया, हैज हेप्ट, और 8 तो आया नहीं, 8 का लिखो, ये सेप्ट है इसका, और सॉरी ये सेप्ट आएगा, वो सेप्ट, बाकी सब है ना, ओके है ना, नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, ठीक है ना। 8 आएगा तो, सॉरी हाँ ये सेट लिख दिया, सॉरी सेट, जल्दबाजी बोल रहे हैं ना, ऐसे ही सेप्ट होता है। 8 है तो ऑक्ट होता है, 9 है तो इन होता है, ठीक है ना, 10 है तो डेक होता है, 10 है तो डेक, छाप लो इसको, 10 का तो हमने इसमें लिखा ही नहीं है, ठीक है ना, 10 तो बनता है ना एक 0 से, ये लिखा है ना, ठीक है, ठीक है ना। अब किसी ने हमसे बोल दिया पेपर में तो पक्का आएगा 1 नंबर का, राइट, नेम ऑफ 105 नंबर पे एलिमेंट, नाम बताओ क्या इसका, क्या बताओ, 105, हाँ नाम। अच्छा सब में क्या जोड़ना है, इनके नाम के बाद आपको जोड़ना है IUM, क्या जोड़ना है, EM, ये ट्रिक है, तरीका है लिखने का। IUPAC ने कह दिया कि आप इनके नाम लिखने के बाद में नंबर्स का IUM जोड़ोगे लास्ट में। ये 105 लिख रखा, ये 105 लिख रखा है, देखो साफ साफ दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा फिर लिखो 105, अब ठीक है। नाम बताओ क्या होगा, एक है तो अन लिख दिया, पहला लिखेंगे कैपिटल, सारे स्मॉल लिखेंगे, फिर एन, एक है तो अन, नील पेंट, नील, अभी क्या हो गया पेन, लास्ट में क्या जोड़ना है, अननील पेंट EM, ठीक है ना, नाम हो गया और कुछ करना ही नहीं है।
चलो 118 पे एक एलिमेंट है, नाम बताओ क्या होगा इसका फटाफट से। 118 नंबर पे एक एलिमेंट है, उसका नाम बताओ क्या होगा जल्दी से। अनऑक्टियम। क्या क्या नाम होगा इसका? देखो पहला क्या लिखेंगे, कैपिटल है ना, अनऑक्टियम, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। सिंबल बनाना है, क्या सिंबल कैसे बनता है, देखो इसका पहला अक्षर यू आ गया, फिर कौन आया, फिर यू आ गया, फिर ओ आ गया, सिंबलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। सिंबलाइज करना आना चाहिए। ओ लिख रखा आपने? हाँ हाँ, सिंबल है ना, सिंबल, तो सिंबल लिखना आपको आना चाहिए। यू यू ओ, उसका UNP होगा किसका? ऊपर वाले का। हाँ इसका तो क्या होगा, इसका बताओ 105 का यू एन पी सिंबल, ठीक है ना। अन में से यू उठाओ, नील में से एन उठाओ, पेंट में से पी उठाओ, से शॉर्ट फॉर्म भी आता है, सिंबलाइज करने के लिए भी आता है बहुत बार कि सिंबल लिख के दिखाओ। चलो 114 का बताओ लिख करके क्या आएगा, सिंबल प्लस नाम बताओ क्या आएगा। 114 एलिमेंट का बताओ नाम। हाँ अनक्वाडियम। क्या होगा, अनक्वाड, QUADIUM हो गया, क्यू। तो UUQ, ठीक है ना। चलो करो, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या होता है, हिस्ट्री खत्म हो जाता है, किसका, पीरियोडिक टेबल का। अगर हम खोलें इस चैप्टर को ध्यान से देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, है ना। तो अब हम लोग चलेंगे किसकी तरफ, पीरियोडिसिटी की तरफ। कहाँ, पीरियोडिसिटी की तरफ अब हमको चलना है, ठीक है ना। और हमें समझना है कि व्हाट इज पीरियोडिसिटी, मतलब एटॉमिक साइज उसका, फिर बहुत सारी चीज़ें अभी आएगी, ठीक है ना। तो हमें क्या सीखना है, उसका एटॉमिक साइज कैसे घटेगा बढ़ेगा, ठीक है ना। ये अपन लोग करेंगे स्टार्ट अगली क्लास, ठीक है ना। आज अपन लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, फिर कल बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, दोस्तों में शेयर भी कर देना, तभी तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है ना। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, ठीक है।